भारत में हर साल लगभग 13,000 से भी ज्यादा छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले 2023 में कोटा में 26 छात्रों ने आत्महत्या की और पिछले 5 महीनों में 14 छात्रों ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2022 में लगभग 13,044 छात्रों ने अपनी जान दी है और यह चीज इसमें दर्ज हुई है। हमारे भारत देश में अगर बच्चा 91, 92, 95, 99 मार्क्स लाता है तो वह समझदार और काम का है, और अगर वही 40%, 45, 55, 60% लाता है तो वह तो बेकार है। यही चीज हमारे पेरेंट्स की मानसिक सोच है और यह चीज बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है यूपीएससी की परीक्षा, और उस परीक्षा को जिसने पास की है उनमें से मैं कुछ लोगों के नाम आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इनकी 10वीं की मार्कशीट और इनके मार्क्स अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी क्रॉस कैसे कर दिया इसने। आईएएस तुषार सुमेरा, इनके इंग्लिश में है 35 नंबर, गणित में है 36 और विज्ञान में 38 नंबर है। आईएएस अवनीश शरण, जिनके 10वीं में 44% है। आईएएस शहीद चौधरी, जिनके गणित और सामाजिक में 55% है। और आईपीएस मनोज शर्मा, जो 10वीं में चीट मारकर पास हुए हैं और 12वीं में तो वो फेल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पार कर लिया। बच्चे में लगन होनी चाहिए, यह नहीं कि वो 91%, 92% लेके आए तभी वो समझदार और काम का है। हमारे भारतीय माता पिता की जो सोच है यह बदलनी पड़ेगी। सन 1800 में थॉमस बेबिंगटन मैकोले भारत आया और उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई चोर, कोई भिखारी नहीं है और सारे लोग काफी अच्छे हैं। वह देखता है कि भारत इतना एडवांस कैसे हो गया। तब उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि अगर हमें यहाँ पर अपना रूल, अपना कब्जा जमाना है तो हमें यहाँ के मंदिर मठों को रोकना पड़ेगा, उनकी गुरुकुल विद्या को खत्म करना पड़ेगा। और इसी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 7 लाख मठ डिस्ट्रॉय किए जाते हैं और जो गुरु और उनके परिवार होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है अपने परिवार के साथ, ताकि वो आगे किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को ज्ञान ना दे पाए। जो 90, 91, 92 की रेस हमारे भारत में चल रही है, यह सब मैकोले द्वारा रचित थी और वह यही चाहता था कि यहाँ के लोग हमारी भाषा को सीखे, हमारी भाषा को एडवांस माने और यहाँ की संस्कृति को खुद गाली दे, खुद नीचा दिखाए। और आज वही तो हो रहा है। जिन बच्चों को बचपन से ही डराया जाता है उनके मन में डर पैदा हो जाता है। जिन बच्चों को बचपन में मार मार कर ही कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है उनके अंदर का टैलेंट खत्म हो जाता है। जिन बच्चों को बचपन से ताने मारे जाते हैं वह कोशिश करना छोड़ देते हैं। जिन बच्चों पर बचपन में भरोसा नहीं किया जाता है वो बड़े होकर विद्रोही बन जाते हैं। और जिन बच्चों की बचपन में तारीफ नहीं की जाती है वो बड़े होकर अपने आप से प्यार करना छोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक न्यूज आती है जिसमें एक 16 साल की लड़की IIT JEE की तैयारी कर रही होती है और उनके माता पिता उनके कमरे में CCTV कैमरास लगा देते हैं, यह देखने के लिए कि बच्चे आखिर कर क्या रही है। उस बच्ची के ऊपर निगरानी रखी जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है। तो बच्ची पोस्ट करती है और बताती है कि हो गया मेरा तो अपने माता पिता से, मैं तो घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, चली जाऊं यहाँ से, मुझे नहीं करना है पढ़ाई वढ़ाई। मतलब आप देखिए, माता पिता अपने बच्चों पर इतना फोर्स कर रहे हैं, इतना शक कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी भी आजादी नहीं दे रहे हैं। और क्या इस हालात में बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। माता पिता प्यार से समझा सकते हैं अपने बच्चों को आपके लिए क्या बुरा है, क्या भला है, लेकिन उन्हें मार मार के, उन्हें फोर्स करके, उन्हें टॉर्चर करके आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते। आप भले भांति जानते हैं पढ़ने में उनका भविष्य, लेकिन अगर बच्चे की चाह और लगन किसी और चीज में है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसे नहीं समझा पाएंगे। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र होती है बिस्मा फरीन। बचपन से इतना शातिर दिमाग होता है उस लड़की का, वह हर क्लास में टॉप करती है। 50 सर्टिफिकेट, 10 मेडल, 10 ट्रॉफी, यह सब होने के बावजूद भी इन्हें कोई इंटर्नशिप नहीं देता है, इन्हें कोई जॉब नहीं देता है। यह इंटरनेट पर पोस्ट डालते हैं कि मेरे ये सब किसी काम का नहीं है। जब कंपनीज में पूछा गया कि इनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इन्हें जॉब पर क्यों नहीं रख रहे हैं, तो कंपनी वालों ने बताया हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अच्छी स्किल्स की। आपके पास मार्क्स, परसेंटेज, सर्टिफिकेट भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का वक्त जो है टेक्नोलॉजी का है, आज का वक्त मशीनों का युग है और यहाँ पर मार्क्स से ज्यादा स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को जरूरी नहीं आप पढ़ाई कराए, उनके इंकाणु, बाणु, तराणु ये सब जरूरी है, लेकिन उनके साथ में उन्हें एक अच्छी स्किल्स भी सिखाना आपका हक है, आपका कर्तव्य है। एक और घटना जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव से सुनने को आ रही है। 15 साल की अकीक्षा नाम की लड़की अपने 10th स्टैंडर्ड में फेल हो जाती है और जब वह देखती है तो उसे सारे पेपर में एब्सेंट बताया जाता है। और जब यह बात उनके पिता को बताई गई तो उनके पिता बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अपनी बेटी को खुद छोड़कर आया हूँ एग्जाम सेंटर तक और डेली छोड़कर आया हूँ। इनके पिताजी और यह सब स्कूल जाते हैं और वहाँ पर उस डेट का CCTV निकालते हैं तो उसमें अकीक्षा वहाँ बैठी हुई है और अपना पेपर कर रही है और वहीं एक लड़का और जो एब्सेंट था, और जब उसका रिजल्ट चेक किया गया
तो उसके 52% से भी ज्यादा मार्क्स बने और वहीं अकीक्षा को एब्सेंट दिखा दिया गया। कुछ इस प्रकार का तो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारा भारत देश का। सन 2015 में उत्तर प्रदेश के सचिवालय में 368 पदों पर चपरासी की भर्ती निकली थी और करीबन 23 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें से कई पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, MBA तक थे। क्या सरकारी नौकरी ही सब कुछ है? अगर इसके फायदे देखा जाए तो एक न्यूनतम वेतन, रिटायरमेंट तक की सुविधा उपलब्ध होती है। इसमें समाज में सम्मान, माता पिता की संतुष्टि, सब कुछ होता है। लेकिन उसके नुकसान है बहुत कठिन प्रतियोगिता में 10 लाख लोगों में से केवल 1000 लोगों का ही चयन होना। सालों साल तैयारी, न पैसा न आजादी और धीरे धीरे रचनात्मक जोश भी कम होता जाता है। इस चीज से उम्मीद भी कम होती जाती है पढ़ाई करने की और उसी के साथ कोई काम भी हम नहीं कर पाते, ना ही सीखते हैं। केवल और केवल नियमों में ही जीना पड़ता है। वहीं अगर बिजनेस की बात की जाए तो उस बिजनेस के बॉस आप खुद ही होंगे। कम उम्र से अगर आप इसको चालू करें तो लगभग 4-5 साल में आपका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो जाएगा। नौकरी केवल एक जिंदगी का हिस्सा हो सकती है लेकिन पूरा मकसद नहीं। नौकरी एक सुरक्षित नाव है लेकिन बिजनेस एक समुद्री जहाज है। नाव को आप एक सीमित क्षेत्र तक ही ले जा सकते हैं लेकिन आप जहाज को आपका मन चाहे वहां ले जा सकते हैं। आप उसको तूफान के बीच से भी गुजार सकते हैं। बात करते हैं आप गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की। गुरुत्वाकर्षण का जब भी नाम लिया जाता है तो उसका जनक न्यूटन को बताया जाता है, लेकिन यह सरासर गलत है। महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त जी ने न्यूटन से 1000 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की नींव रख दी थी, लेकिन उन्होंने कोई फॉर्मूले नहीं बनाए। पूजा तो न्यूटन को जाता है, ब्रह्मगुप्त को कोई पूछता भी नहीं है। और शुरू से हमारे भारत का इतिहास कुछ इसी प्रकार से दबाया गया है, क्योंकि भारत का इतिहास हमेशा विजेताओं के हाथों लिखा गया है और विजेता हमेशा अंग्रेज, मुगल और ब्रिटिश रहे हैं। तो उन्होंने मनचाहा लिखा और भारत को हमेशा नीचा दिखाया। भारत में आज भी कई प्रकार का ज्ञान ऐसा पढ़ाया जाता है जो बाहरी देशों का होता है। और अगर बाहरी देशों की बात करें, क्या वहां पर भी हमारे भारत देश का इतिहास पढ़ाया जाता है? तो वह पढ़ाया जाता है बिल्कुल नी के बराबर। ये मान सकते हैं 100 में से केवल 1%, 99% वहां का इतिहास उनके चलता है, वहां की बात उनकी चलती है। हमारे भारत का कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। भारत जैसा देश जहाँ की सभ्यता 5000 साल से भी पुरानी, जहाँ पे विज्ञान, गणित, दर्शन, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, लोकतंत्र, कई प्रकार की रचना हुई है। इन सब चीजों का जन्म भारत ने दिया है, लेकिन यह सारी चीज हमारे भारतीय इतिहास में दर्ज नहीं है। असली भारत की कहानी जो तक्षशिला, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चरक, सुश्रुत, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और भी कई ऐसे वीर महापुरुष, क्रांतिवीर हुए जिनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। अमर वीर शहीद भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन क्रांतिवीरों को तो विदेशों में टेररिस्ट तक बताया जाता है। हम कैसे मान ले कि हमारे भारत की शिक्षा नीति काफी सही है? हम लोगों को अपना भारत का इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो हम आने वाली पीढ़ी को यह सब बता पाएंगे, यह सब समझा पाएंगे। अगर हमें यह सब पता नहीं होगा तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? हमारे भारत देश का आज का युवा IPL में सट्टा लगा रहा है। जिन्हें हम हीरो मानते हैं वो सट्टे का गेम को प्रमोट कर रहे हैं। आज चेन्नई वर्सेस बेंगलोर का मैच, आज चेन्नई वर्सेस हैदराबाद का मैच, यही सब तो चल रहा है सोशल मीडिया पे और इसी से वह लोग पैसा कमा रहे हैं और हम यहाँ पर बेरोजगार हो रहे हैं। यही तो चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स की जरूरत तो है ही सही, लेकिन कुछ समझदारी की जरूरत भी है जो ये सब हमें एक नाले की ओर लेके जा रही है। बस यही बात बताना चाहूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। मुझे अपने वीडियो पे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे अपने वीडियो पे कोई पैसा नहीं कमाना इन वीडियो से। बस ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।